आज अपन बात करेंगे रुंगे-कुट्टा मेथड की। रुंगे-कुट्टा मेथड एक्चुअली डेवलप किया था सी रुंगे ने। इट इज डेवलप्ड बाय सी रुंगे एंड इज एक्सटेंडेड बाय द डब्ल्यू कुट्टा। और ये फैमिली ऑफ मेथड है जिसके अंदर रुंगे-कुट्टा सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर इज वाइडली पॉपुलर। सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर is widely used। और आज अपन सेकंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि रुंगे-कुट्टा मेथड का उपयोग क्यों करना चाहिए। इससे पहले जैसे मैंने यूलर मेथड आपको बताया था जिसमें मैंने कहा था कि H जो अपनी स्टेप साइज है, स्टेप साइज अपनी जितनी स्मॉल रहेगी उतनी अपनी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। स्टेप साइज H जितना स्मॉल रहेगा एक्यूरेसी उतनी अपनी सॉल्यूशन की अच्छी आएगी। तो रुंगे-कुट्टा मेथड प्रोवाइड द मोर एक्यूरेट सॉल्यूशन जिसके अंदर स्टेप साइज कम भी रहती है और वेटेड एवरेज स्लोप का यूज किया जाता है। और रुंगे-कुट्टा मेथड की जो फैमिली है, जो फैमिली ऑफ मेथड है जिसमें सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर मेथड है, इट इज इक्विवेलेंट टू exact solution by matching the nth term of Taylor series method। तो रुंगे-कुट्टा मेथड के अंदर सेकंड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर मेथड है या उसकी जो फैमिली ऑफ मेथड है, इट इज इक्विवेलेंट टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन बाय मैचिंग द nth term of the Taylor series method। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है रुंगे-कुट्टा मेथड के अंदर अपन जो अपनी इंटरवल होती है उसको वेरियस सब इंटरवल के अंदर डिवाइड करते हैं और वहां पे हर इंटरवल के अंदर अपन स्लोप निकालते हैं और फिर अपन उन स्लोप का एवरेज निकालते हैं, वेटेड एवरेज निकालते हैं, जिससे अपन को नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट अपन को डिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है और उस प्रोसेस को अपन रिपीट कराते हैं जिससे अपन को डिजायर्ड इंटरवल के अंदर अपन को एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल जाता है। अब दोस्तों अपन रुंगे-कुट्टा सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे। रुंगे-कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड। रुंगे-कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड इज द फैमिली ऑफ मेथड which exactly match the Taylor series method of the second degree, which exactly match the Taylor series second degree in term of the H, where H is the step size, तो रुंगे-कुट्टा मेथड के अंदर क्या होता है, रुंगे-कुट्टा मेथड एक्चुअली फैमिली ऑफ मेथड है जो मैच करता है टेलर सीरीज मेथड की सेकंड डिग्री को मैच करता है ना। टेलर सीरीज मेथड के अंदर जब एक्सपांड करेंगे तो सारी सेकंड डिग्री की जो टर्म्स है उनको मैच करेगा और जो सारी सेकंड डिग्री की जो टर्म्स होगी कौन सी होगी, H वाली टर्म होगी, जहां पे H अपना क्या है, स्टेप साइज है। H अपना क्या है, स्टेप साइज है। और रुंगे-कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड के अंदर क्या होता है, जो इंटरवल होती है, लेट्स सपोज द इंटरवल xi, xf है, इस इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाता है। इस इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड किया जाता है और उन सब इंटरवल में स्लोप को कैलकुलेट किया जाता है और स्लोप को कैलकुलेट करने के बाद उनको उनका वेटेड एवरेज डेरिवेटिव्स का या फिर स्लोप का निकाला जाता है, जिससे अपन को डिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाता है। क्या मिल जाता है अपन को, डिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, y हो गया, यानी अपन को नेक्स्ट पॉइंट अपन को मिल जाएगा, यानी y2 मिल जाएगा। फिर अपन x2, y2 के लिए काम करेंगे तो अपन को y3 मिल जाएगा और इस प्रोसेस को अपन रिपीट कराएंगे तो जिस डिजायर्ड इंटरवल के अंदर अपन को सॉल्यूशन निकालना है वो सॉल्यूशन अपन को पता चल जाएगा। तो ये इसका रुंगे-कुट्टा मेथड का थोड़ा ओवरव्यू है सेकंड ऑर्डर का। इसको थोड़ा अपन समझते हैं। रुंगे-कुट्टा मेथड का एक बेनिफिट और है, ये यूलर मेथड की तरह सिंगल सॉल्यूशन मेथड या फिर सिंगल स्टेप मेथड। सिंगल स्टेप मेथड का मतलब क्या हो गया कि अपन अगर फर्स्ट
ऑर्डिनेट और अब्सिसा को लेके चले तो उससे अपन सेकंड ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और सिमिलरली सेकंड ऑर्डिनेट और अब्सिसा को लेके चलेंगे तो अपन थर्ड ऑर्डिनेट और अब्सिसा निकाल देंगे। तो इसके अंदर अपन को ये बेनिफिट रहता है, इट इज द सिंगल स्टेप मेथड, सिंगल स्टेप मेथड व्हिच इज सिमिलर टू यूलर मेथड in which from x1 comma y1 we can find the y2, then from y2 we can find the y3। ओके, मतलब x1 comma y1 से अपन y2 को फाइंड कर सकते हैं, यानी अपना नया ऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल अपन को मिल जाता है, ठीक है। और h के बारे में तो आपको पता ही है, h अपनी क्या होती है, स्टेप साइज होती है, x2 माइनस x1 अपनी क्या होती है, स्टेप साइज होती है। तो ये इसका थोड़ा ओवरव्यू है। अब इसको अपन इसका फॉर्मूला अपन समझेंगे, इसका फॉर्मूला रुंगे-कूटा। दोस्तों ये मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इक्वल टू f ऑफ x, y, या फिर इनिशियल कंडीशन y इक्वल टू y1 और x इक्वल टू x1। अब यहां पे अपन रुंगे-कूटा सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला निकालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फॉर द पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1, फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1 लेट्स सपोज स्लोप इज द s1। ये अपन s1 स्लोप निकाल दिया फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1। फॉर द नेक्स्ट पॉइंट x2 y2, या उस पॉइंट को ऐसा भी बोला जा सकता है, x2 की जगह लिख सकते हैं अपन x1 plus h और y2 की जगह y1 plus sh। और यहाँ पे मान लीजिए स्लोप अपना h2 है, यहाँ पे स्लोप अपना h2 है, जहाँ पे h अपनी क्या है, स्टेप साइज है, तो x2 अपना क्या होगा, x2 होगा x1 plus h होगा, x2 क्या होगा, x1 plus h होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए मान लीजिए अपना स्लोप h2 है, तो अपना एवरेज क्या निकलेगा, s1 plus h2 upon 2, ठीक है। तो यहां से डिपेंडेंट वेरिएबल अपन कैलकुलेट कर लेंगे y2, तो y2 कितना निकलेगा, y1 plus sh निकलेगा, y1 plus sh निकलेगा, जहां पे s1 का मतलब क्या था, फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट पे अपन ने स्लोप निकाला था x1 y1। h2 कहां पे निकाला था अपन ने, x1 plus h y1 plus sh। इन दो पॉइंट पे अपन ने स्लोप निकाला, स्लोप नंबर 1 और स्लोप नंबर 2। उसके बाद अपन ने स्लोप का वेटेड निकाला, नहीं एवरेज निकाला, वेटेड एवरेज निकाला, तो अपन को डिपेंडेंट वेरिएबल y2 मिल गया। सिमिलरली x2 y2 से अपन अगर वापस इसको रिपीट कराए तो अपन को x3 y3 मिल जाएगा, और इस प्रोसेस को और रिपीट कराए तो अपन को xn yn तक भी अपन इस प्रोसेस को रिपीट करके for desired interval we can find the corresponding dependent variable and independent variable, or we can find the ordinate and abscissa। तो अपन जनरल बात करते हैं कि yi plus 1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो yi plus 1 के लिए फॉर्मूला बनेगा yi plus 1 will be y of I plus s into h, y of I plus s into h, जहां h अपना क्या है, स्टेप साइज है, और yi क्या है, अपना पॉइंट है xi yi पॉइंट के लिए yi plus 1 निकालना हो तो yi plus 1 क्या होगा, yi plus s into h, जहां पे s क्या होगा, si plus s of I plus 1 upon 2, यानी एवरेज। s क्या होगा, वेटेड एवरेज क्या होगा स्लोप का, s अपने यहाँ पे क्या होगा, si plus s of I plus 1 upon 2, जहां पे si कौन से पॉइंट के लिए निकाला आपने, xi yi के लिए निकाला, और si plus 1 कहां पे निकल रहा है अपना, वो निकल रहा है xi plus h yi plus sh। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग उस फंक्शन पे जो पॉइंट है जहां पे स्लोप निकल रहा है, si निकलेगा, अपना पॉइंट जो होगा xi yi के लिए स्लोप निकलेगा, और si plus 1 कहां पे निकलेगा, नेक्स्ट उसका जो जस्ट पॉइंट है xi plus h और yi plus sh। तो ये इसका दोस्तों फॉर्मूला बनता है रुंगे-कूटा सेकंड ऑर्डर, इसको हिल्स मेथड भी बोलते हैं, हिल्स मेथड भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों इस रुंगे-कूटा सेकंड ऑर्डर को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी समझाऊंगा, जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा ज्योमेट्रिकली ये चीजें कैसे निकल रही है, यहाँ पे स्लोप कैसे आ रहा है, और ये y1 plus sh और ये वैल्यूज कैसे निकल रही है, ज्योमेट्रिकली भी इसको समझेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने इसका ओवरव्यू दिया है और ये फॉर्मूला कैसे आता है ये मैंने समझाया। तो मोटा मोटा इसके अंदर क्या हो रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास है, एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास है, तो
तो अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट अपने पास जो था इनिशियल कंडीशन से y इक्वल टू y1 और x इक्वल टू x1 पे, तो अपन ने स्लोप निकाल दिया s1। उसके बाद उसका जस्ट नेक्स्ट पॉइंट स्टेप साइज से अपन ने नेक्स्ट पॉइंट पे स्लोप अपन ने s2 निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन ने स्लोप s2 निकाल दिया, जहां पे x2, y2 ये पॉइंट है, x2, y2। First we find the slope for x1, y1, then we find the slope for x2, y2। जब x2 है x1 plus h और y2 है y1 plus sh, और जहां पे s अपना क्या है s1 plus h2 upon 2, it is the average। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दोस्तों लगा के अपन मोर एक्यूरेट सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। बेटर देन द यूलर मेथड वी कैन फाइंड द मोर एक्यूरेट सॉल्यूशन हियर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दूंगा, जहां पे मैं ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करूंगा ग्राफिकली हाउ वी कैन बेटर अंडरस्टैंड